जय हिंद। आज महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें जो उनके द्वारा रचित की गई हैं या लिखी गई हैं, उनका एक छोटा सा ट्रिक बनाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से उनकी पुस्तकों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। उनकी पुस्तकों का एक मैंने एक ट्रिक लिखा है गीले हैं ग्रास प्रसन्न बाबा। पढ़ेंगे, गीले हैं ग्रास प्रसन्न बाबा में 10 माही आपका साय देगी। गीले हैं ग्रास प्रसन्न बाबा में 10 माही आपका साय देगी। ये पूरा एक ट्रिक के माध्यम से हम गांधी जी की पुस्तकों के हम आसानी से याद कर सकते हैं। हम रिवाइज कर रहे हैं, ट्रिक को अब डिकोड कर रहे हैं। गी से है गीता का संदेश, पहली पुस्तक का नाम है गी से गीता का संदेश। ले से लेकर गांधी तेरा नाम, तो लेकर गांधी तेरा नाम मतलब गीले में 2 पुस्तकें हो गई हमारी। पहला है गीता का संदेश, ले से लेकर गांधी तेरा नाम, 2 पुस्तकें गीले में कंप्लीट हो गई। तीसरा हमारा है लिखा है, तो हे बापू मेरे, तीसरी पुस्तक का नाम है हे बापू मेरे। फिर लिखा मैंने ग्रास, तो ग्रास है ग्राम स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंग्लिश में कहते हैं माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो कि 1921 में लिखी गई उनके द्वारा। तो मैं आ गया, ग्रास कंप्लीट हो गया हमारा। तो ग्रास से ग्राम स्वराज, सा से सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और प्रा से यानी प्रश्न, तो प्रा से प्रकृति इलाज, सा से सच्चाई भगवान है, ना से नवजीवन। तो प्रश्न में हमारी कौन कौन सी पुस्तकें चुकी है? प्रकृति इलाज, सा से सच्चाई भगवान है, और ना से नवजीवन। फिर आता है हमारा बा से बापू देख तेरा हिंदुस्तान, और बा से बापू की सीख, मतलब बाबा में जो छुपा हुआ है बापू देख तेरा हिंदुस्तान, और बा से बापू की सीख। फिर में से मेरे सपनों का भारत। फिर आएगा 10 माही, दा सा माही, दा से दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, सा से सत्य अहिंसा के दम पर, मां से माई चाइल्ड, और ही से हिंद स्वराज। तो 10 माही में 4 पुस्तकें कौन कौन सी हो गई? दा से दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, सा से सत्य अहिंसा के दम पर, मां से माई चाइल्ड, और ही से हिंद स्वराज। फिर लिखा है आपका, आ से अर्ली लाइफ, पा से पंचायती राज भगवान के मार्ग पर हिंदू धर्म, और का से कानून के वकील। ये पुस्तकें हमारी आपका में हो गया। फिर लिखा है साए, शाह और या, सा से सांप्रदायिक सद्भावना का रास्ता, और या से यंग इंडिया। तो साय हो गया। लास्ट 2 है देगी में, देख गांधी की चाल, और गीता का बोध। लास्ट पुस्तक है गीता का बोध। ये पूरी 22 पुस्तकें जो मैंने बताई हैं महात्मा गांधी की हैं, और पूरा एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर एक बार पूरी ट्रिक को हम रिवाइज करेंगे, देखिए आप लोग। तो गीले हैं ग्रास प्रसन्न बाबा, गीले हैं ग्रास प्रसन्न बाबा। आगे पढ़ेंगे, में 10 माही आपका साय देगी, में 10 माही आपका साय देगी। ये पूरे ट्रिक के माध्यम से हम 22 के 22 पुस्तकें गांधी जी की याद कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। 1921 में इसको लिखा गया है। उनके कुछ जीवन परिचय के बारे में बात करता हूं इधर में। महात्मा गांधी का कुछ परिचय है, सभी लोग जानते हैं। जन्म हुआ उनका 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर गुजरात में जन्मे महात्मा गांधी जी। और मां का नाम था पुतलीबाई, पिता का नाम था करमचंद गांधी जी, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 पुत्रों के नाम थे, उसकी भी एक ट्रिक बनाई है हमने। हा से हरिलाल, मां से मणिलाल, रा से रामदास, और दे से देवदास। तो हम राधे, ये हम राधे, हा से हरिलाल, मां से मणिलाल, रा से रामदास, दे से देवदास। 2 लाल थे, 2 दास थे। गांधी जी के 4 पुत्र हुए हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल का जन्म हुआ है 1888 ईस्वी में जन्मे हैं हरिलाल, सबसे बड़े पुत्र थे। उनसे छोटे थे मणिलाल, 1892 में उनका जन्म हुआ है। इसके बाद तीसरे पुत्र का नाम था रामदास, जिनका जन्म 1897 में हुआ है। और लास्ट पुत्र का नाम था देवदास, जो कि 900 ईस्वी में जन्म हुए। तो 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के, चारों सगे पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और उनकी जो मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में 5:17 पर उनकी हत्या कर दी। और उनका जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। महात्मा गांधी को मरने के बाद कहां पर उनकी समाधि बनाई गई है? तो राजघाट के नाम से वो समाधि मानी जाती है।
और उनके 5 पुत्र हुए जमनालाल बजाज। मतलब जो इनको एक तरीके से महात्मा गांधी ने उनको अपना एक नाम दिया जिनका नाम था जमनालाल और बजाज, वो महात्मा गांधी के 5 पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा गांधी हमारे देश के महान व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई है। और जो महात्मा, इनका बचपन का नाम तो मोहनदास था, लेकिन महात्मा जो नाम पड़ा है, महात्मा जो उपाधि पड़ी है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई उपाधि है महात्मा गांधी को। तब से उनका नाम महात्मा गांधी हो गई। महान आत्मा जिसे महात्मा कहा गया है, महात्मा उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। बापू उनको कहा जाता है, तो बापू जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह उपाधि दी गई है। अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर भी इनको कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे विंस्टन चर्चिल, उनके द्वारा दी गई उपाधि है। महात्मा गांधी इस देश के हमारी आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे हमारे राष्ट्रपिता, ऐसे हमारे महान व्यक्ति जिनके हमने जीवन परिचय के बारे में बताया, उनकी कुछ खास पुस्तकों के बारे में मैंने बताया है। और काफी बताने को बहुत कुछ है गांधी जी के बारे में। आधा इतिहास हमारा गांधी जी से भरा हुआ है, लेकिन समय के अभाव के कारण आपको जानकारी कम दे पा रहे हैं। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी कमियां हों वो प्लीज हमें बताइए। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।